हेलो गाइस, इस वीडियो का वॉइस थोड़ा सा गिर गया है तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं जब वॉइस रिकॉर्ड करता था वहाँ पर मैं वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था मैं नर्वस भी था। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर तुम लोगों से बात कर पाती हो तो तुम लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, कम्युनिकेशन स्किल 10x बूस्ट करेगी। तो इट्स वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर यू, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को टॉपिक नहीं मिलता बात शुरू करने के लिए। किसी को अगर टॉपिक मिलकर वो बात शुरू भी कर देता है तो बात जाते जाते बोरिंग हो जाती है। अगर तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है तो ज़्यादा टेंशन मत करो, ये वीडियो तुम्हारे लिए फुल गाइड होने वाला है। हाउ टू स्टार्ट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, बात शुरू कैसे करें। मैं तुमको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। एक राहुल नाम का लड़का था जो कि कॉलेज में था, और उसके सामने और एक लड़का बैठा हुआ था जो उसका ही फेवरेट एनिमे कैरेक्टर का टी शर्ट पहना हुआ था। अब राहुल सोचता है इसको जाकर पूछता हूँ कैसा टी शर्ट है, कैसा टी शर्ट का क्वालिटी है, कहाँ से खरीदे हो। और उसके माइंड में तभी एक थॉट आता है कि अगर मैं इसको जाकर पूछता हूँ, ये अगर मुझे रिप्लाई ना दे, मुझे इग्नोर कर दे। और तभी और एक लड़का साइड से आता है और टी शर्ट पहने हुआ बंदे को कहता है, क्या तुम ड्रैगन बॉल देखते हो। और उस टी शर्ट पहना हुआ बंदे के मुंह में स्माइल आ जाता है। और क्या, ड्रैगन बॉल तो देखूंगा ही, ड्रैगन बॉल द फादर ऑफ एनिमे, गोकू, वेजिटा। और वो लोग ऐसे बात करने लगते हैं कि वो लोग 7 जन्म के दोस्त हो। और यहाँ राहुल सोचता है मैं तो बेकार में ही घबरा रहा था। और इसको ही कहते हैं फेयर ऑफ जजमेंट। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। लोगों के पास उतना घंटा टाइम नहीं होता है कि वो लोग तुम्हारे बारे में सोचे। और अगर सोचते भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है तुमको उनके सोचने से। अब तुम्हारा खून गर्म हो चुका है, अब तुम बोलोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे, जिसको जो बोलना है बोलने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। असल में ऐसा तुम कर नहीं पाओगे। मैं भी तुम्हारी तरह ऐसे पहले सोचता था कि जिसको जो बोलना है बोलने दो, जो जो दिखेगा दिखेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मैं एक लड़की को पहली बार अप्रोच करने गया था, मैंने जो जो चीज़ सोचा था उससे एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज़ होने लगा। मैं तुमको बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं पहली बार किसी लड़की से हेल्प मांगने वाला था। मैंने पूरा सोच लिया था कि मैं बस हेल्प मांगूंगा, और मैंने हेल्प मांगने ही वाला था। तभी मेरे माइंड में कितने सारे थॉट्स आने लगे। क्या दोस्त क्या कहेंगे, मैं नहीं था, मुझसे भी तो पूछ सकता था। और क्या कहेंगे, तो लड़की से हेल्प मांगा। और तभी मेरा हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो गया और मैं डरने लगा। लेकिन फिर भी मैं मेरे डर को किसी दूर जगह पर फेंक कर फाइनली पूछ ही लिया कि पेज कितना है। तुम लोग बोलोगे भाई, हाँ पेज कितना है, इन सब चीज़ों को कहने के लिए तुम इतना डर रहे थे। तुम क्या जानो बाबू, एक इंट्रोवर्ट लड़के का झमेला। फिर उस लड़के के पास से कोई जवाब नहीं आता है। मैं मेरे माइंड में कितना कुछ सोचने लगता हूँ। क्या ये लड़की मुझे इग्नोर कर दिया, मैं तो बस पेज ही पूछ रहा था। फिर वो लड़की कहता है कितना पेज का था, मुझे पता नहीं, आंसर मिल गया था बस। और मैं जो जो चीज़ सोच रहा था उसमें से कुछ भी नहीं हुआ। बस हुआ क्या कि 1 से 2 सेकंड के लिए हमारे ट्यूशन के जो लोग होते हैं सब लोग बस मेरी तरफ देखने लगे। फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो मैं बस बेकार में ही ज़्यादा सोच रहा था। और तुम इस डर को दूर कैसे कर सकते हो, और तुम कम्युनिकेशन स्टार्ट कैसे कर सकते हो, इसको मैंने 3 स्टेप में बताया है। तो ध्यान से सुनना। पहला स्टेप और लास्ट स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहला स्टेप में मैं तुमको बोला है कि तुम्हारा ये जो डर है वो कहाँ से आता है। और लास्ट स्टेप और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जहाँ पर मैंने समझाया है कि तुम कैसे बात शुरू कर सकते हो और उस बात को तुम मेंटेन कैसे रख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1। तुम जब किसी शादी या फंक्शन में जाते हो तो तुम्हारा फुल अटेंशन तुम्हारे ऊपर ही होता है। तुम बस सोचते हो क्या मेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ, मैं इतना काला क्यों हूँ, मैं इतना छोटा क्यों हूँ। देखो, अगर तुम काले हो या तुम छोटे हो या तुम बहुत लंबे हो,
जो चीज़ तुमको भगवान से मिला है उसको तो तुम बदल नहीं सकते, तो इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो। लेकिन तुम जो चीज़ को बदल सकते हो उसका तुम पूरा कोशिश करो। जैसे कि अगर तुम नेचुरली मोटे या स्किनी हो तो तुम एक अच्छी एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करके और एक अच्छी डाइट लेकर तुम एक अच्छी फिजिक्स बिल्ड कर सकते हो। अगर तुम्हारा फेस क्लियर नहीं है, तुम्हारे फेस में एक्ने है, ब्रोनो है, तो तुम एक अच्छे स्किन केयर से उसको दूर कर सकते हो। तो तुम जिस चीज़ को बदल सकते हो उस चीज़ को बदलने का पूरा कोशिश करो। अगर तुमको लुक्स, बॉडी, इन सब चीज़ों से अगर तुमको कॉन्फिडेंस मिलता है तो तुम उस चीज़ को बिल्ड करो। वो पैसा भी हो सकता है। अगर तुमको पैसे से वजह से तुमको कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है तो तुम उसको बिल्ड करो, खुद के दम पर बिल्ड करो। ऐसे एक्सक्यूज़ मत दो कि मैं नहीं कर सकता। अब आते हैं स्टेप 2 पर, जहाँ पर हम लोग जानेंगे अपने बॉडी को काम और कूल कैसे रखें। क्योंकि तुम जितना भी अपने लुक्स और बॉडी के ऊपर काम कर लो, तुम्हारे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगा कि तुम एक लड़की को जाकर अप्रोच कर सको काम और शांत रह के। नहीं तो तुम हड़बड़ा जाओगे और तुम्हारा वही ख़त्म हो जाएगा। अपनी बॉडी को काम रखने के लिए मैंने एक तगड़ा सा चीज़ खोजा है, जो कि है एक ब्रीदिंग टेक्निक। तुमको नॉर्मल ब्रीथ नहीं लेना है, ध्यान से सुनना। तुमको पहले एक डीप ब्रीदिंग लेना है और उस ब्रीदिंग को ब्रीद आउट ना कर कर उसके बाद और एक छोटा सा ब्रीदिंग लेना है। मैं तुमको दिखाता हूँ। पहले एक डीप ब्रीदिंग और उसके बाद और एक छोटा सा ब्रीदिंग, और लास्ट में सबको एक बार में ब्रीद आउट कर दो। इस चीज़ को तुम बहुत जगह यूज़ कर सकते हो। जैसे कि तुम स्ट्रेस में हो, तुम गुस्से में हो, तुम डर रहे होते हो, तुम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। तुम स्कूल या कॉलेज में घूम रहे होते हो, तुम एक लड़के को जाकर धक्का मारते हो और वो लड़का तुमको गाली गलौज देता है, और वो लड़का एक ग्रुप में है और तुम्हारा ईगो यहाँ पर कहता है चल साले को आज ही निपट देते हैं। लेकिन अगर तुम यहाँ पर फाइट करने जाते हो तो तुम्हारा बहुत बुरी तरीके से हार होगी। तो यहाँ पर तुम कर क्या सकते हो, तुम एक डीप ब्रीदिंग ले सकते हो जिससे कि तुम्हारा बॉडी काम और कूल हो जाएगा और तुम यहाँ से निकल सकते हो। मैं ये बहुत बार यूज़ करता हूँ जब मैं स्ट्रेस में होता हूँ, जब मुझे डर लग रहा होता है। जैसे कि मैं अभी वॉइस रिकॉर्ड करने वाला था जिसके लिए मैंने बहुत नर्वस था, तो मैंने इस टेक्निक का ही यूज़ किया है। तो तुम भी यूज़ कर सकते हो बहुत जगह। अब बढ़ते हैं लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप की तरफ, हाउ टू स्टार्ट कम्युनिकेशन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो तुमको थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो तुमको बस इस चैनल पर ही मिलेगी, तो कर लेना। तुम जब किसी से बात करने जाते हो तो तुम कहते हो मुझे टॉपिक नहीं मिलता है, तो मैं तुमको एक टॉपिक देने वाला हूँ जो कि तुमको हर एक जगह पर काम आने वाला है, जो कि है तारीफ़। देखो तारीफ़ ही क्यों, क्योंकि तारीफ़ एक ऐसी चीज़ है जो कि तुम अगर मिलियनर को भी जाकर करते हो ना तो भी वो आंसर दे दे। क्योंकि तारीफ़ अगर तुम किसी का करते हो तो वो ना तुमको इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने उसका अच्छा किया है। अगर तुम इस चीज़ को किसी बुरे इंसान के ऊपर भी करते हो वो भी तुमको कुछ गाली गलौज नहीं देगा। तो देखो, तुम जिससे बात करना चाहते हो तुम उसका कुछ चीज़ खोजो। क्या वो एक वॉच पहना है तो तुम कह सकते हो नाइस वॉच, कहाँ से खरीदे हो, क्या ये अच्छा है, मैं भी ऐसे ही एक वॉच लेने का सोच रहा था। तुम ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। या फिर वो अगर एक अच्छे स्नीकर्स या जूते पहने हैं तो तुम कह सकते हो वाह क्या जूते हैं, कहाँ से ख़रीदा है, कैसी क्वालिटी है, अच्छा है ये जूता। ऐसे तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर उसके पास वो सब चीज़ भी नहीं है तो एक सिंपल सा ट्रिक्स जो कि मैं यूज़ करता हूँ वो है उसका बाल। क्योंकि देखो अगर किसी का बाल अच्छा है तो तुम उसको कह सकते हो वाह क्या बाल है, इसका तो बहुत अच्छे से केयर करते होगे ना। और जो चीज़ बहुत बिगनर मिस्टेक करते हैं, डोंट आस्क क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तुमको ऐसे क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछना है जिसका आंसर सिर्फ हाँ या ना में आए। जैसे कि क्या तुम एनीमे देखते हो, आंसर हाँ या ना में आएगा। इसके जगह तुम पूछ सकते हो क्या तुम एनीमे देखते हो, कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगता है और क्यों ही लगता है। देखो आंसर सिर्फ हाँ या ना में नहीं आया, यहाँ पर उसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और ऐसे ही तुम बात कर सकते हो। मैं तुमको उस बात करने के लिए पीछे से धक्का दे सकता हूँ, बात तो तुमको ही करना पड़ेगा। तो अपने सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेना। मैं तुमको प्रेफर करूँगा कि तुम लड़की से जाकर बात करो,
क्योंकि यहाँ पर तुम लोगों को ज़्यादा सीखने को मिलते हैं। यहाँ पर तुम अनकम्फर्टेबल होते हो, तुमको ऑकवर्ड लगता है, इससे तुम्हारा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। अब तुम में से बहुत लोग बोलेंगे भाई ये लड़कीबाजी सिखा रहा है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस तुम लोगों को लड़के को प्रेफर कर रहा था। और ये वीडियो अगर तुमको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।